गाइस, आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी के साथ फिर से आया हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और इसकी क्या कहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 1/8/26 से 21/8/26। पेमेंट की भी यही है। और इसका PAT होगा सितंबर 2026 और इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर 2026। और क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड आ जाएंगे आप सबके। क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड वही अक्टूबर में ही आ जाएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी होगा नवंबर 2026। और कॉल लेटर मेन के लिए नवंबर तक आ जाएगा और एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च तक 2027 तक मिल जाएगी। हियर वी गो, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। और इसमें कौन कौन से बैंक होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक और यूके बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी बेसिक सैलरी होगी 24,050 13,040। और क्या कहते हैं, ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट ये वैकेंसी का नाम है। सिंस रिक्वायरमेंट क्लैरिकल कैडर इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज डन ऑन स्टेट ड्यूटी वाइज बेसिस। आगे क्वालिफिकेशन क्या होगा। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई CRP/CS एडवाइस टू रीड डिटेल एग्जामिनेशन ये है। ये तो आपको सिटीजन होना चाहिए, अगर नेपाल भूटान के हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। एज की बात करते हैं, एज होनी चाहिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। और 2/8/1998 से आप बोर्न, इससे पहले बोर्न नहीं होने चाहिए। और लेटर 1/8/26 इसके बीच में आपकी डेट होनी चाहिए। और जैसे कि आप शेड्यूल हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC हैं 3 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। और ये आप देख लेना OBC में क्रीमी लेयर पे आते हैं नहीं आते हैं। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आगे देखते हैं, ये सब तो हो गया। ये देखिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशन हो गया है। हाँ, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। एप्लीकेशन फ़ीस होगी, इंटीमेशन चार्जेस होंगे 175 GST के साथ। SC ST सबको होगा 850 बाकियों के लिए। और ये है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे होगा। ये एक सेक्शन आएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 30 मार्क्स होंगे, 20 मिनट आपको मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ, रीजनिंग और टोटल 100 नंबर का और 60 मिनट टोटल मिलेंगे। और उसके बाद मेन एग्जामिनेशन में जनरल, फाइनेंशियल, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ हैं, ठीक है। और क्वेश्चन होंगे 40-40। और ये क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स आएंगे और 20 मिनट मिलेंगे। फिर उसके बाद जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। फिर रीजनिंग में 40 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 और 35 मिनट मिलेंगे। और ऐसे ही मैथ में 40, 50, 35। ओके। और ये देखिए, लिस्ट ऑफ वर्जन टेस्ट मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट ड्यूटी अप्लाइड। ये सब आप क्या कहते हैं, वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। इसे जैसे आपको हिंदी में करना है तो इन स्टेट में आपको मिल जाएगा। तो ये आप एक बार डिटेल में देख लेना। और चलते हैं, देखिए ये सब हो गया, मिसकंडक्ट करते हैं या कुछ। लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी पर्टिकुलर स्टेट ड्यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक। आपका उस अगर उस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, इसके बिना आपको नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर का क्या है, देखो, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर इंडिया, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज। एक बार आप जो स्टेट ड्यूटी डाल देंगे उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग PET, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में भी अरेंज ऑनलाइन मोड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड ट्राइब, माइनॉरिटी। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु ऑप्शन फॉर विश टू अवेल प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शुड फिल इन रिलेवेंट कॉलम, ठीक है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स विल बी कन्वर्ट आउट ऑफ 100। ये सब आप देख लेना, कुछ भी ना पता लगे तो आप ये से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये कॉपी या भरना ना आए या कैसे फिल करते हैं ऑनलाइन, ये सब आप कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड, क्या क्या करना है ये एक बार आप डिटेल में ये देख लेना। और अगर कुछ भी ना समझ लगे तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ठीक है, डेट का ध्यान रखना,
और आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन तो होने ही चाहिए, आप एसएससी में हैं या रेलवे में हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। बाय टाटा। और ये देखिए आपको एसटी में वैकेंसी किस में क्या है, तो उसी के हिसाब से आप देख लेना किस जोन में कितनी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी मैं फास्ट मोड में कर रहा हूँ, आप इसे स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इतना ही, बाय।